OBS के ऊपर स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा, तो आइए मैं समझाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी उम्मीद है आप तमाम आप खैरियत से होंगे। जिम एकेडमी से इजाज़ुल्लाह खान हाज़िर खिदमत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि OBS के अंदर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखना होगा OBS में स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। जी तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने ऑलरेडी OBS ओपन किया हुआ है। इसका इंटरफेस आपके सामने है। ये एक बहुत ही सिंपल सा और आसान सा सॉफ्टवेयर है। इसको डाउनलोड करना कोई मुश्किल नहीं है। आप गूगल पे OBS लिखेंगे, वहां पे आप शुरू में इसकी वेबसाइट मिल जाएगी और वहां से फ्री में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है। अब बात आती है इसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए सबसे पहले आपने क्या करना होता है, अगर आपको यहाँ पे स्टूडियो मोड में ऐसे दो विंडो नजर आ रही हो तो आप सिंपल इसको वन कर दें, ये मोड ऑफ कर दें, तो इस तरह का आपको इसका वन फ्रेम नजर आएगा। अब आपने जो स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है उसके लिए यहाँ पे आएंगे, या तो आपने विंडो कैप्चर करना है या आपने यहाँ से आके डिस्प्ले कैप्चर करना है। दोनों में फर्क क्या है? विंडो कैप्चर में ये होता है कि आप किसी एक सिंपल विंडो की स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे ओपन है सिंपल, ठीक है, कोई गूगल का जो है वो गूगल क्रोम हमने ओपन किया हुआ है और गूगल क्रोम को ही हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं किसी एक विंडो के ऊपर। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ क्लिक किया, ओके किया, तो यहाँ काफी सारे विंडो मुझे देखने को मिलेंगे। जैसा कि ये एक विंडो आ रही है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो और जितनी भी चीजें ओपन है वो सारी यहाँ पे आ रही हैं मेरे सिस्टम के अंदर, जितनी भी विंडो है, ठीक है। तो उनमें से किसी को भी सिलेक्ट करूंगा तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं ओके करूंगा तो सिंपल उसी की रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। मतलब मैं उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूंगा, ये इधर मेरे पास बटन है, तो उसी विंडो की ही रिकॉर्डिंग होगी जो यहाँ पे शो हो रहा होगा। मिसाल के तौर पे मैं इसको ओके करता हूँ, यहाँ पे इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है, ये वही विंडो है जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा कि यही रिकॉर्ड होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद अब आता हूँ यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर करता हूँ। अब डिस्प्ले कैप्चर में क्या होगा कि मेरे सिस्टम के साथ जितने भी LEDs अटैच हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं जैसे ही ओके करूंगा तो वो तमाम स्क्रीन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। मैं फिलहाल नहीं करना चाहता। अब उसमें क्या होगा, डिस्प्ले कैप्चर में ये होता है कि मिसाल के तौर पे ये जो मेरी मेन स्क्रीन है, अगर मैंने इसका डिस्प्ले सेलेक्ट किया और वो सिस्टम को कहा कि इसको आपने कैप्चर करना है और रिकॉर्ड करना है, तो इस विंडो के अंदर, इस स्क्रीन के अंदर मैं जो कुछ भी ओपन करूंगा किसी स्पेसिफिक विंडो के अलावा, मैं यानी कुछ भी यहाँ पे ओपन करूंगा इस स्क्रीन में, तो वो टोटली ये रिकॉर्ड कर रहा होगा। दूसरे विंडो में कुछ भी करूंगा वो रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर जो कुछ भी मैं ओपन करूंगा वो रिकॉर्ड हो रहा होगा। जबकि पहली सूरत में अगर हमने विंडो को कैप्चर किया होता तो उसके अंदर वही विंडो रिकॉर्ड होती, चाहे हम इस स्क्रीन के अंदर कुछ और ओपन करते तो वो और रिकॉर्ड नहीं होना था। रिकॉर्ड वही वाली विंडो होनी थी जो हमने पहले यहाँ पे ऐड की है, ठीक है। तो ये आपके पास स्क्रीन रिकॉर्ड का बटन आता है, स्टार्ट रिकॉर्ड का। जैसे ही यहाँ आप अपनी विंडो ऐड करेंगे या स्क्रीन ऐड करेंगे और या डिस्प्ले ऐड करेंगे तो आपने उसके बाद स्टार्ट रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ आपके माइक आ रहे हैं, ठीक है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइक के अंदर पूरा शो हो रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में आएंगे, यहाँ जितने भी माइक आपके सिस्टम में आ रहे हैं वो सारे जो आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करके आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है। तो इस तरीके से आप OBS के अंदर अपनी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक कीजिए, कुछ समझ नहीं आया आप कमेंट में पूछ सकते हैं, दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा।